सरकार ने शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए गांव-गांव में स्कूल खोले हैं। शिक्षा अधिकार नियम के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा तो अनिवार्य और मुफ्त है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के कई कारण हैं। इनमें से एक बहुत ही संवेदनशील कारण है स्कूलों में अच्छे शौचालयों का ना होना, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होना और पानी की कमी। बालिकाएं इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। पहले हमारे यहाँ शौचालय नहीं था, जिसके कारण हमें घर जाना पड़ रहा था। कहीं भी नहीं था शुरू में, तो वैसे ही फूटा टूटा पड़ा था सब। पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी यहाँ पे। बच्ची उन बड़ी बड़ी घर जाती थी। इस एरिया के पूरे मवेशी आके और यहीं पे गोबर, तो हम मैडम का काम ये था कि सबसे पहले आके तो गोबर की साफ सफाई करते थे, उसके बाद क्लास लगाते थे। 3 वर्ष पहले यहाँ पर ना तो बाउंड्री वाल था स्कूल में और ना ही टॉयलेट अच्छी कंडीशन में थे। गांधी जी का स्वच्छता का सपना और स्वच्छ भारत मिशन की जो जोर है कि संपूर्ण स्वच्छता के साथ भारत आगे बढ़े, इसमें कई आयाम हैं और इसके प्रमुख आयाम में विद्यालय स्वच्छता है। समर्थन ने आईटीसी की सुनहरा कल परियोजना के तहत इस समस्या का सहभागी समाधान निकालने की कोशिश की है। इसके लिए परियोजना क्षेत्र के 14 स्कूलों में शौचालय, बच्चों के कद के अनुसार हाथ धोने के लिए नल सहित प्लेटफॉर्म, यूरिनल, बालिकाओं के शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन के निपटान और पानी की टंकी की व्यवस्था की गई। पहले तो इन लोगों ने आईटीसी वाले आए, रात्रि चौपाल करे हमारे गांव में और बाउंड्री वाल के बताया, फिर उससे बाउंड्री वाल बनी। उसका जो पैसा आया तो हमने बैठक करके मरम्मत का पैसा हमने अलग खाते में डाला है। उस समय हम लोग चेक करने आए थे यहाँ पे कि सही टाइल्स लगे कि नहीं लगे, शौचालय में सीट सही लगी कि नहीं लगी है, और जहाँ नहीं लगी, जो चीज़ समझ में नहीं आई हमने मना कर दिया कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही भैया। जैसे अब ईंट वगैरह है वो समझ में नहीं आई, वापस करा दी, दूसरी आई। फिर हम सब महिलाओं ने मिलके ही मतलब ये मुद्दा उठाया था। शौचालय का निर्माण किया है, शौचालय भी बने अच्छे से और बाउंड्री बनी। समर्थन संस्था जो आईटीसी है उसके माध्यम से टॉयलेट हैं बच्चों के लिए अलग, साफ सफाई की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। हमारे यहाँ स्कूल में आप जाकर देखोगे तो आपको घर जैसे टॉयलेट प्रतीत होंगे। ए ग्रेड के आपके जो है लेट बाथ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बच्चे अपनी हाइट के हिसाब से हैंड वॉश भी कर सकते हैं। पंप लगा है, नल है, पानी की व्यवस्था भी उन्हीं की है, उन्होंने मोटर डाली है। तो आज क्लीनिंग की सभी बात की व्यवस्था हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हमारी शाला में कराया गया है। ओवरहेड टैंक कनेक्शन वगैरह सब जगह हुआ है। मूत्रालय में जो शीट लगी हुई है वो शीट बड़े बड़े मॉल्स में लगी रहती हैं। सभी जगह टाइल्स फिटिंग, निर्माण कार्य भी अच्छा हुआ है। परिसर की बाउंड्री वाल ऊंची कर दी गई। इसमें स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षा भी हुई। लड़कियां होशियार लड़कियां हैं जो जैसे छुट्टी वगैरह से, मतलब हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, छुट्टी वगैरह कहते हैं, तो छुट्टी से हो जाए परेशानी आती है, तब तो आईटीसी वालों ने वो डब्बा रखा दिया। इंसुलेटर बालिकाओं के लिए हमारे यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ है, जिसके कारण हमें अब घर भी जाना नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम इस मामले में प्राइवेट स्कूल से भी आगे हैं और बहुत अच्छा काम हुआ। मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल है। भवन के अलावा पूरा काम ही करा है आईटीसी वालों ने। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनका शुक्र अदा करने के लिए कि उन्होंने हमारा मतलब बहुत बड़ा काम करा है। मतलब आज से 2 या 3 साल पहले की अगर आप हालत देखते तो आप कह नहीं सकते थे कि यहाँ स्कूल है, लेकिन आज उसकी एक पहचान बनी। शौचालय की व्यवस्था बनाना चैलेंजिंग तो है ही, क्योंकि स्कूलों में किसी प्रकार का फंड नहीं जो शौचालय की सफाई के लिए हो, ना पंचायतों के पास इस प्रकार का इतनी बड़ी राशि है कि जो शौचालय की सफाई बना सके। समर्थन ने स्कूल में स्वच्छता की व्यवस्था को बनाने के लिए एक मॉडल विकसित करने का प्रयास किया है। शौचालयों की नियमित साफ सफाई की एक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें स्कूल के शिक्षक, बच्चे, शाला प्रबंधन समिति, समुदाय और पंचायत शामिल हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो कि अपने आप चल सके, एक कमर्शियल मॉडल हो, एक बिजनेस मॉडल हो, जिसमें कि लोकल लोग पैसा इकट्ठा करें और लोकल लोग सफाई करें और लोकल ही जवाबदेही सुनिश्चित करी जाए। हमारे स्कूलों की रेगुलर सफाई होती है, उसमें बीमारी से बचने के लिए फिनाइल वगैरह और जो सारा एसिड वगैरह जो दवाई हैं रेगुलर उसको छिड़काव होता है। साफ सफाई तो अभी अच्छी चल रही है और सीपर रोड डेली आ रहा है। सफाई रोज होती है, मतलब
नाला है ही नहीं। और डेली क्लिनिक होता है और अच्छे तरीके से होता है। स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा है, हम उसका निरीक्षण करते हैं। प्लस जो शिक्षा समिति है वो और वहाँ के टीचर सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल रेगुलर नोटिस करेंगे। तो हमने एक दीवार के ऊपर एक चार्ट लगाया है, उस चार्ट के ऊपर अगर वो आएगा तो खुद स्वयं साइन करेगा, और जिस दिन नहीं आता है हम उस दिन उसको फ़ोन लगाते हैं। मतलब ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है वैसे तो, पर भाई जब होता है तो वो हमें सूचना करता है कि साहब आज मैं नहीं आ पाऊँगा। शौचालय की सफाई की डेली जो मॉनिटरिंग होती है वो हमारे एसएमसी सदस्यों के द्वारा और हमारे द्वारा की जाती है, और हम रोज देखते हैं कि सफाई करी कि नहीं करी। विद्यालयों की सफाई करने वाले भी आदरपूर्ण ढंग से लोगों के साथ, बच्चों के साथ महसूस करें कि अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा योगदान कर रहे हैं। एसएमसी समर्थन के माध्यम से सीहोर में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मुझे चयन के लिए बुलाया, मेरा वेतन तय किया, पर मुझे वेतन से कोई लगाव नहीं है और हमारा प्रयास है कि जहाँ तक बच्चों के लिए हम लोग योगदान दे रहे हैं। समर्थन आईटीसी वालों ने समझाया था कि भाई अब शौचालय को साफ़ करते वक्त क्या क्या चीज़ उपयोग करना है, उनने हमें सामग्रियाँ उपलब्ध करवाई, पूरा किट दिया था। उसमें जो स्वीपर है उसको हम 3000 रुपये मंथली देते हैं। 2 स्कूल है हमारी बिल्किसगंज में। यहाँ तक हम लोग से सहयोग बनता है, स्वीपर के लिए भी हम लोग कर देते हैं, 10 रुपये महीना देते हैं। शाला विकास समिति में कुछ लोग देते हैं कंट्रीब्यूशन, कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 20 रुपये, 10 रुपये देता है। हम लोग सारे शिक्षक लोग कोई 200, कोई 150, जिससे जितना बनता है उतना दे देते हैं। निश्चित रूप से ये विद्या मंदिर है तो है ही, पर हम सभी शिक्षकों की कर्मभूमि भी है और जो भी पालक है उनके द्वारा ऐच्छिक रूप से किया जाता है। पैसे में से भी देते हैं, हम सहयोग भी करते हैं हमसे जो बनता है। इस पैसे को हम इकट्ठा करके, और हमारा खाता खुला हुआ है शाला स्वच्छता एवं मरम्मत कोष के नाम से, उसमें डिपॉजिट किया जाता है। और जब भी स्वीपर को देना हो या हमारी शाला में मतलब क्लीनिंग के लिए जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है तो उससे विड्रा करके पैसे को और फिर इसमें काम किया जाता है। उस सफाई कर्मी को मासिक अंशदान जो दिया जाता है, मानदेय जिसको कह सकते हैं, पारिश्रमिक नहीं कह सकते क्योंकि वो समाज सेवी भावना से कार्य कर रहा है। पेमेंट हमें ग्राम पंचायत से 1500 रुपये और स्कूल से हमें 1000 रुपये और 500 रुपये प्लस फ्रीगंज में एक छोटा स्कूल है वहाँ से मुहैया कराया गया है, तो सब मिलाकर 3000 रुपये होता है। इतने कम मानदेय में डेली क्लीनिंग करना अपने सेवा भाव का समर्पण जो है वो प्रदर्शित कर। 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर और अन्य उत्सवों पर उसमें उनको बुलाते हैं और बराबर का सम्मान, बराबर का इतना ही नहीं, उनसे हमारे शालेय परिवार के पारिवारिक संबंध है। मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है अभी की पोजीशन में। और उसमें बच्चों और शिक्षकों ने उतना ही योगदान दिया है जितना कि अभिभावकों ने और पंचायतों ने। उसके बाद पूरे चाइल्ड कैबिनेट जो है, बच्चों को लाइन लगवाना, साबुन से हाथ धुलवाना, नलों को बंद करवाना, ये पूरा काम जो है चाइल्ड कैबिनेट करता है। हमने हमारे स्कूल में एक सोप बैंक बनाया है, प्रति माह हम 1 रुपये इकट्ठा कर साबुन लाते हैं। हम उनसे जबरदस्ती नहीं करते, वो लेके आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हम सब बच्चों को प्रेरित करते हैं, सोच के बाद हाथ धोना चाहिए। इतना मोटिवेशन हुआ है बच्चों में तो कि हर काम को खुद करने को तैयार। विद्यालय में शौचालय की ठीक व्यवस्था से उनके व्यवहार परिवर्तन का नया स्वरूप शुरू होता है। वो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वो हाथ धोकर खाना सीखते हैं और वही वो परिवर्तन के आधार बनते हैं, अपने परिवारों में जाते हैं और परिवार में माता पिता को भी इन नए व्यवहारों के लिए प्रेरित करते हैं। शौचालयों की नियमित साफ सफाई और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद स्कूलों में निश्चय ही बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। खासकर लड़कियां जो पहले स्कूल नहीं आती थी या आधे वक्त के बाद घर चली जाती थी, वे भी अब नियमित स्कूल आती हैं और पूरे समय स्कूल में रहती हैं। वातावरण सही निर्मित होगा तो बच्चों को पढ़ने मन लगेगा। इन लोगों ने हमारे गाँव की एक दिशा और दशा बदली उस विषय। फर्क नजर आता है बिल्कुल। बच्चों की उपस्थिति प्राइवेट स्कूलों के समान ही रहती है। हमारे बार स्कूल में करीबन 36 बच्चों का एडमिशन बढ़ा है। हमारे यहाँ आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। अटेंडेंस 80%। बहुत अच्छा काम किया समर्थन के लोगों ने। जब से बाउंड्री बनी, जब से साफ सफाई हो गई, अब अच्छा लग रहा मंदिर की तरह। बेहतर समाज बच्चों के व्यवहार परिवर्तन और बेहतर शिक्षा और शिक्षा के साथ अच्छे स्वास्थ्य से ही प्रारंभ हो सकता है।